हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे माध्य निकालना। और माध्य में दो विधियां पढ़ेंगे आज, एक तो प्रत्यक्ष विधि और सेकंड कल्पित माध्य विधि। और एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विधि है और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भी, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्गीकृत आंकड़े आपको दे रखे हैं और साथ में क्या दे रखी है, इसकी बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो मध्यमान है, देखो एक वर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या होता है, एक वर्ग समान वर्ग अंतराल में आंकड़े दे रखे हैं। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, यानी कि समान अंतर से, यानी 20-20 के अंतर से वर्ग अंतराल में वर्गीकृत आंकड़े आपको दे रखे हैं। और सबसे पहले काम यही है कि इनका जो मध्यमान है, एक्स का मान, वो आपको निकालना पड़ेगा। और मध्यमान यानी कि वर्ग चिन्ह, देखिए भी एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार कि इसका मध्यमान बताओ। देखो मध्यमान से तो नहीं आएगा, बट क्या है कि वर्ग चिन्ह नाम से आ जाएगा। वर्ग चिन्ह से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इस वर्ग अंतराल, जैसे 500 से 520 देकर आपको ये पूछेगा कि वर्ग चिन्ह बताओ, तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, वो मध्यमान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अभी मध्यमान कैसे निकालेंगे। ये जो है, ये है निम्न सीमा और ये है क्या है, ऊपरी सीमा यानी कि उच्च सीमा। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, तो 500 प्लस 520 बटे 2, ये आपका क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह या इसे बोलते हैं एक्स या इसे क्या बोलते हैं, मध्यमान। तो देखो 500 में 520 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 1020 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 510। तो यहाँ क्या आएगा भी अपना 510। अब देखो भी, सभी को निकालने से अच्छा है कि इन सभी में जो अंतर आ रहा है वो जोड़ दो। चेक कर लेना, कई बार क्या होता है कि बीच में से यानी स्टार्टिंग में क्या होता है कि समान अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो कितने कितने का अंतर आ रहा है, 20-20 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 530। यहाँ कितना आएगा, 550। यहाँ कितना आएगा, 570। यहाँ आएगा 590। ठीक है, अब देखिए भी, अब जो प्रत्यक्ष विधि से माध्य जो निकालना है, इसका जो फार्मूला होता है, ये चीज माध्य एक्स बार। ठीक है, एक्स बार से भी इसे प्रदर्शित करते हैं अपने, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई बटे में समीशन एफ आई। अब इस सूत्र का देखो समझो भी, ये जो एक्स आई है इसको एफ आई से गुणा करना है। देखिए जो आपने एक्स आई की जो टेबल ये निकाली है, इसको एफ आई यानी कि बारंबारता से इनको गुणा करना है। और गुणा करने के बाद में लास्ट में क्या करना है, इनका सम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा करते हैं इनको। तो 12 0 0, 12 एकम 12, 1 12 5 60 और 1 61। तो इस प्रकार यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, 7420, 4400, 3420 और 5900। जब एफ आई और एक्स आई का गुणा करने के बाद में क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, यानी कि समीशन एफ आई और एक्स आई। जब इन सब का योग करेंगे तो अपने पास जो योग है वो क्या आएगा, 27,260। कितना आएगा, 27,260। ठीक है, इनका सम योग कर लेना है रफ में। अब देखो ये है बारंबारता, भाग किसका देना है, बारंबारताओं के योग का। तब इनका जब सम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 50। ठीक है, तो 8 और 6 14, 14 28, 28 और 12 40 और 10 50। अब यहाँ क्या करना आपको, मान रखने, रखो भी मान। यहाँ आएगा 27,260 बटे में, भाग किसका दोगे, समीशन एफ आई यानी कि बारंबारताओं के योग का। कितना आएगा, 50। जीरो से जीरो कैंसिल। अब 5 का भाग दे दो, 5 5 25, 2 5 चौके 20, फिर 5 5 25 और 5 दूनी 10। ये जो मान है ये अपना क्या आ गया भाई, मध्य मान आ गया। इस प्रकार अपने माध्य निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन था अपना माध्य निकालना। ठीक है, अब आपसे देखो, ये प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाला है, माध्य निकालना। अगर इसको अपने निकालें कल्पित माध्य विधि से, पहली बात तो ये कि कल्पित माध्य विधि से क्यों निकालें। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं ये बड़े आंकड़े दे रखे हैं। देखो आपको, देखो ये यहाँ पर क्या दिक्कत आई, गुणा करने में, क्योंकि गुणा बहुत बड़ी बड़ी गुणा दे रखी है इसके अंदर। जैसे 12 को 510 से गुणा कर रहे हैं तो थोड़ा कठिन सा लग रहा है, यानी कि बड़े बड़े मान आ रहे हैं, बड़े बड़े गुणा करनी पड़ रही है। तो इसको सरल बनाने के लिए अपने देखो इनके मानों को क्या करेंगे, छोटा बनाने के लिए एक कल्पित माध्य विधि से कल्पित माध्य मानकर अपने क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब देखिए भी,
एफ आई के जो मान है इनको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। हाँ, एक्स आई के जो मान है इनको बदल सकते हैं। अगर इनको अगर छोटा कर दें और फिर गुणा करें तो ये आसानी से हो जाएगा, और प्रत्यक्ष विधि से थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। अब देखिए विकल्पित माध्य विधि से करने के लिए वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, वर्ग चिन्ह आपको निकालना है, बारंबारता आपको चाहिए। अब आपको क्या चीज निकालनी है इसमें, तो मैं यहां लिख देता हूं। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ डी बटे समीशन, ये अपना कल्पित माध्य विधि का क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए भी, सबसे पहले ये ए क्या है, ए है अपना कल्पित माध्य। और ए कैसे मानोगे, जो आपने वर्ग चिन्ह एक्स आई के जो मान निकाले हैं, कितने मान निकाले, 1 2 3 4 5, 5 मान। अगर आपसे ये बोला जाए इसके मध्य में मान कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। अगर विषम संख्या में है तो आपको मध्य मान निकालना आसान है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये आ जाएगा। अगर जो ये मान है अगर सम संख्या में आ जाए तो जैसे कि जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 मान हो तो बीच वाला मान कौन सा निकालना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे भी अपने, तो देखो मान लो आपको 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर से 2 छोड़ दिए, ये नीचे से, तो बीच वाले दो, इन बीच वाले दो में से या तो कल ए इसको मानो और या फिर इसको, ये आपकी चॉइस है कि आप किसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप क्या किया करो, ऊपर वाला मान मान लिया करो, ठीक है। तो अब देखो भी यहां पर ए मानोगे तो ए क्या है अपना 550, तो सबसे पहले यहां निकालोगे अपने डी का मान। डी कैसे आएगा, x माइनस ए। अब x माइनस ए, तो x क्या है यहां पर, ये वाले जो मान, ठीक है। और a क्या माना आप लोगों ने, 550, ठीक है। अब ध्यान से भी 510 में से 550 घटाएंगे, यानी कि 510 में से 550 घटाओगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 40, ठीक है। अब आगे देखो 530 में से 550 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस के 20। 550 में से 550 घटाओगे तो कितना आएगा, 0। 570 में से 550 घटाओगे तो कितना आएगा, 20। 590 में से 550 घटाओगे तो कितना आएगा, 40। अब देखो माइनस वाले एक साइड जोड़ लो, कितना आ गया, नहीं अभी बारंबारता से और गुणा करने भी आ गया, ये अपने पास क्या आ गया भाई, डी का मान आ गया। अब देखो सूत्र में क्या लिखा हुआ, डी को किससे गुणा करना है, एफ से, तो एफ आई गुणा में डी। देखो भी 12 को माइनस 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूने 24, 32, 12 चौका 48, कितना आएगा 280। 0 से गुणा करेंगे 8 का तो कितना आएगा, 0। 20 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 120। 10 को 40 से करेंगे तो कितना आएगा, 400। अब देखिए माइनस वाले एक साइड में जोड़ लो, कितना आएगा भी, 0 और 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, किसका, माइनस का, माइनस का 760। प्लस वाले एक साइड में जोड़ लो, कितना आएगा, 520। अब अपने को यहां निकालना है समीशन एफ आई इंटू डी आई। तो देखो भी माइनस 760 के अंदर 520 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भी, घटा दो, 6 2 4, 7 में से 5 के 2, माइनस 240, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है तो माइनस का 240। और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 50। अब मान रख दो यहाँ, ए का मान क्या माना अभी, 550 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है, माइनस का 240, और ये कितना है, 50। 0 से 0 कैंसिल, ये माइनस कहाँ आ गया, यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 का भाग दे दो भी 24 के अंदर,
तो कितना आएगा ये 5 चौका 20 और 5 8 40। अब 550 में से 4.8 घटाना है। देखिए 550 में से 4.8 जब घटाओगे तो देखो भी ये 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ कितना बचा 4 और यहाँ कितना 545.20। ये अपना क्या आ गया भाई माध्य आ गया कल्पित माध्य से निकालकर। जब आपको आंकड़े बड़े दे रखे हो, ठीक है, x का मान बड़ा हो तो कल्पित माध्य से, अगर इससे भी ज्यादा बड़े मान आ जाए, ठीक है, तो आपने कौन सी विधि यूज करेंगे पग विचरण विधि, जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज कौन कौन सा मेथड अपनों की है, एक तो किया है प्रत्यक्ष विधि, पहली कौन सी की प्रत्यक्ष विधि, सेकंड कल्पित माध्य। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं भी, माध्य निकालना, ठीक है, अगर प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है, ठीक है, तो 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम कल्पित माध्य से मानकर हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू।